अब चुनावों की बात कर रहे हैं, फिलहाल माहौल क्या है बाबू? माहौल एंटी एस्टेब्लिशमेंट माहौल है। आपने आपने यूपीए वाला और ये बीजेपी वाला दोनों का कार्यकाल देखा, 10 साल वो देखे, 10 साल ये देखे, कंपैरिजन अगर करें तो आप कहाँ पाते हैं? देखिए, पूजा भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है हम्म। और ये विशेष सर्कल है। चुनाव के लिए पैसा चाहिए और उसके लिए भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार यूपीए में भी हुआ, भ्रष्टाचार दबा के एनडीए में भी हुआ। भ्रष्टाचारों की कमी कहीं नहीं थी। ये देश भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता भी नहीं है। बोफोर्स के बाद कोई ऐसा भ्रष्टाचार का बड़ा इशू नहीं निकला जिसे बदली हुई सरकार। बोफोर्स भी डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ था और एक ऐसा इशू किया, 64 करोड़ की रिश्वत में पूरा देश, एक राजीव गांधी नाम के व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। आज हजार हजार करोड़ के घपले हैं, 17,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ के सामने आते हैं चीजें। तो तब तो लगता है कि ये 64,000 कुछ भी नहीं थे। सवाल था कि विपक्ष ने एक उसको टूल बनाया और आम जनता को लगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब भ्रष्टाचार लोगों के खून में आ गया है। देखिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये आइडियल स्थिति है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, लेकिन भ्रष्टाचार यदि लोगों के खून में आ ही गया है, आप सिंपल सी बात बताता हूं, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए और आप सिर्फ नज़ारा देखिए। एसी 2 टायर 3 टायर के पास खड़े हो जाइए, वो टीटी आता है और वो टीटी आने के बाद लोग उसको घेर लेते हैं और पैसे उसके पॉकेट में ठूसते हैं। बोले सर देखो, एक ही सीट, एक ही सीट। वो बोलता है मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं, फिर भी। और ऐसा पॉकेट से पैसे निकाल के फेंकता है बाहर। मना किया ना आपको, वो डांटता है। अब आप कहोगे टीटी ने पैसा मांगा था। जहां डिमांड और सप्लाई में गैप होता है, या डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, वह स्केर्सिटी निर्माण होती है और स्केर्सिटी के लिए फिर भ्रष्टाचार होता है। और फिर भ्रष्टाचार के कोई क्वांटम नहीं होते, इतना छोटा इतना बड़ा। भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि दोनों दोनों सरकार। तरफ से भ्रष्टाचार हो गया। देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं इशू नहीं मानता। मेरा ये कहना है कि सरकारें चलती कैसी है। क्या सरकारें देश के सामने समस्या है उसको लेके चलती है, या सरकार अपने एजेंडे पे चलती है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गिरता हुआ रुपया, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों के इश्यूज, ये ज्वलंत समस्याएं हैं। ज्वलंत समस्याएं हैं। ये समस्याएं विरासत में मिली है बीजेपी को। मैं ये नहीं बोलता कि यूपीए में समस्या का हल हो गया था जी। जब समस्या विरासत में मिली तो लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्यों चुनाव जितवाया। ये एक मेरा सवाल यहीं पर ये है कि सर, कि आप जैसे बता रहे हैं कि दोनों में भ्रष्टाचार रहा, दोनों की एक सेम इशू थे और विरासत में सब चीज़ें प्रॉब्लम्स मिली हैं बीजेपी को, लेकिन माय पॉइंट इज कि कांग्रेस ने विरासत में ये सब चीज़ें दी हैं। अब जब ये चीज़ें हैं, उनको विपक्ष को भुनाना भी नहीं आ रहा। नहीं, वही बता रहा हूं मैं आपको। आपने विरासत में दी है। जी। मेरे पिताजी की डेथ हो गई, उन्होंने 10,000 रुपये कर्जा छोड़ा। जी। ये अपेक्षा कि बेटा कर्जा उतार दे। उतार देगा। बेटे ने 10,000 का 10 लाख किया। उस बेटे को लायक कहूंगा ना लायक कहूंगा, सवाल ये है। क्योंकि बेटा जब गद्दी पे बैठा पिताजी के, तब बेटे ने कहा कि मैं 10 दिन में ये कर्जा उतार दूंगा और आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था कर जाऊंगा कि इस घर में कभी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। विश्वास रखा, पूरे रिलेटिव्स ने विश्वास रखा। उस गद्दी का मान, उसको गद्दी पे बिठाया। उसने सारे काम उल्टे किए। और चोरी करो, पकड़ी गई तो मान लो। चोरी करने के बाद आपने सीनाजोरी शुरू की। आपने सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय को बदले। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्यों दिए? एक तरफ तो आप कहते हैं कि न्यायपालिका की हम बड़ी इज्जत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था ना, दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको ट्रांसफर के तो अधिकार होने चाहिए। आपने क्यों नया कानून ला के वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटी की? आप यदि कहते हैं कि हमारी प्रामाणिक सरकार है, प्रामाणिकता के द्योतक क्या है? जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्तता जितनी ज़्यादा बनी रहेगी, इंडिपेंडेंस ज़्यादा रहेगा, उतना ट्रांसपेरेंसी किसी भी सरकार की मानी जाएगी। वो बैरोमीटर है जी। सर्वोच्च न्यायालय ने तो बहुत बढ़िया व्यवस्था दी थी, संविधान पीठ ने, कि चुनाव आयोग में यदि आयुक्तों की नियुक्ति करनी है तो प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन या विरोधी जो विपक्ष का बड़ा नेता रहेगा, जी। जी। और साथ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, ताकि 3 लोग रहेंगे। इसमें
ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये अपना अपने विचारधारा वाला आदमी पोस्ट करेगा, ये अपने विचारधारा वाला आदमी बनेगा, ये पैनल बनेगा, उसमें से बैलेंस्ड कौन है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे और ये होगा। इसमें क्या गलत था? क्यों बीजेपी सरकार ने नया कानून लाया जिसमें प्रधानमंत्री और उनके एक और मंत्री साथ में रहेंगे और विपक्ष का नेता 2 वर्ष से एक होगा। विपक्ष का नेता कहेगा कि मैं इसका विरोध करता हूं, वो विरोध भी कुछ माना नहीं जाएगा क्योंकि मेजोरिटी 2 में है, 2 की तरफ है, और आप अपना एक भोपू ला के देगा। और यही भोपू आज चुनाव आयोग में बैठा है। चुनाव आयोग क्या हो गया? क्या सत्ता पक्ष का प्रकोष्ठ नहीं हुआ? क्या चुनाव आयोग को दिखता नहीं लगातार क्या हो रहा है इस देश में? चुनाव आयोग मौन क्यों बैठा हुआ है? जो सूरत में हुआ क्या आप उसको सही समझते हैं? जो सूरत में हुआ वो आने वाले 2024 का ट्रेलर है। मेरी भाजपा से विरोध नहीं है जी। मेरे जीवन काल में यदि देखा जाए तो मेरे सबसे अच्छे संबंध हमेशा भाजपा में रहे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पत्रकारिता ये विपक्ष का साथी होता है। तो 65 साल तक यदि कांग्रेस सत्ता में रही तो विपक्ष में जो लोग थे वही हमारे मित्र रहे हैं जी। अटल जी के टाइम पे नई नई सरकार आई थी और अटल जी सबको साथ में लेके चल रहे थे। अभी तो बीजेपी कांग्रेस में हो रखी है। मैंने वही कहा, देखिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब ये संविधान का ड्राफ्ट रेडी हुआ और 26 नवंबर 1949 में ये संविधान सभा में अंगीकृत हुआ और आगे जाके 26 जनवरी 1950 में इस देश के लोगों ने अपने आप को अर्पित किया और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 26 तारीख को जब ये अंगीकृत हुआ उसके पहले 25 तारीख को बाबा साहेब आम्बेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक लंबा भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने एक आशंका जाहिर की, डर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुझे संविधान तो बहुत बेहतरीन है बनाया हमने, लेकिन मुझे डर है कि कहीं लोकतांत्रिक तानाशाही यदि इस देश पे आ जाए तो फिर इस संविधान के कोई मायने नहीं रहेंगे। और लोकतांत्रिक तानाशाही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में व्यक्ति पूजा बहुत है। किसी व्यक्ति को हम भगवान ही मान लेते हैं। जहां व्यक्ति पूजा हो, जहां समाज में असमानताएं हो और जहां शिक्षण कम हो, ऐसे में तानाशाही प्रवृत्ति जल्दी पनपती है। और लोकतांत्रिक तानाशाही यदि आ गई तो इतना बढ़िया हमने जो संविधान ड्राफ्ट किया इसके कोई मायने नहीं रहेंगे।